Now the second step in this process is rapport building. Rapport building actually refers to connecting with the audience. अपने ऑडियंस और लिसनर्स के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. दोनों के बीच में एक कनेक्शन डेवलप होना चाहिए, एक रिलेशन डेवलप होना चाहिए, तभी जो आपकी कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल होगी. अदरवाइज इट विल बी जस्ट अ वन वे ट्रैफिक कि आपने बोला और दूसरे लोगों ने आपको सीरियसली नहीं लिया या आपकी बात को ध्यान से नहीं सुना. सो हाउ यू डेवलप दिस रेपो? These are the important steps. Number one, very important step is greetings. कहीं भी आप जाते हैं, फॉर्मल गैदरिंग हो, इनफॉर्मल हो, इंटरव्यू हो, मीटिंग हो, डिबेट कॉम्पिटिशन हो, क्लास टेस्ट हो, कुछ भी हो, द नंबर वन थिंग विच इज़ टू बी डन इज़ ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग्स मीन पहले आप अपना नाम बताएंगे, लाइक हेलो, माय नेम इज़ शिवांगिनी, आई एम दिस, आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग. आप ग्रीटिंग्स देंगे, अपने बारे में डिटेल्स देंगे, अपना नाम बताएंगे, डिटेल बताएंगे, या फिर अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो बताएंगे कि आई एम प्रेजेंट हेयर फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न. अगर किसी डिबेट कंपटीशन में है तो जैसे अब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं, दैट हेलो, माय नेम इज़ दिस एंड आई एम हियर टू प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू, आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रीट करना, सो दैट यू डेवलप अ लिंक विद योर ऑडियंस. सेकेंड थिंग, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ. अपनी इंट्रोडक्शन कि आप कौन हैं, कहाँ से आते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट बनाना भी ज़रूरी है कि आप क्यों हैं यहाँ पे, वाई यू आर ऑन द स्टेज. सो यू हैव टू टेल देम कि आप इस पर्पस के लिए स्टेज पे आए हैं और आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं या आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं. दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. देन डेवलपिंग अ लिंक. वो लिंक कैसे क्रिएट होगा? अगर इंटरव्यूज़ की बात करें तो पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन देंगे और हो सकता है कि जो लिसनर है वो भी वहाँ से अपने बारे में कुछ बताएंगे. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू रिफर टू देम, यू आर गोइंग टू यूज़ देयर नेम, लाइक द अदर पर्सन सेज हेलो, माय नेम इज़ राहुल. तो नेक्स्ट टाइम जब आप उनको एड्रेस करेंगे, यू विल टेक देयर नेम राहुल. इससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड अदर पीपल, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप उनको मिलते हैं, अ लिंक, अ कनेक्शन इज़ डेवलप्ड बिटवीन यू. नेक्स्ट इज बिल्डिंग द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट यानी एक वातावरण बनाना है आपको वैसा विच इज़ कंड्यूसिव टू योर स्पीच. अगर मैं बात करूं कि ओके, आई एम गोइंग टू गिव अ स्पीच ऑन क्लाइमेट चेंज, तो सीधा अपना टॉपिक शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि एक एनवायरनमेंट बनाया जाए. जैसे कि आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल क्लाइमेट इशूज़ दैट वी आर फेसिंग. देन आई टेल देम कि ओके, आजकल क्लाइमेट चेंज में ये प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज में वो प्रॉब्लम है, यू नो, टेम्परेचर राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, वी आर विटनेसिंग द टॉर्नेडोज एंड द वॉल्केनोज, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है. इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे आज इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए. सो दिस इज़ द वे यू बिल्ड द कॉन्टेक्स्ट. अगर आप फीमेल्स की बात करें कि आप गर्ल चाइल्ड के इश्यूज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप पहले कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे कि आई हैपन टू सी कि गर्ल्स के साथ कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या गर्ल्स सोसाइटी में कैसे प्रॉब्लम फेस करती हैं, या विलेजेस में गर्ल्स की कंडीशन अच्छी नहीं है. दैट इज़ वाई आई थॉट कि आज मुझे इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए, या फिर इस रीज़न की वजह से मैंने ये टॉपिक चूज़ किया अपनी स्पीच के लिए या अपने किसी भी वर्बल कम्युनिकेशन के लिए. सो बिफोर गोइंग टू द पॉइंट, सीधा पॉइंट पे जंप करने से पहले ज़रूरी है कि आप एक कॉन्टेक्स्ट बताएं, रेलेवेंस बताएं कि आप जो बोलने जा रहे हैं उस चीज़ की वैल्यू क्या है, रेलेवेंस क्या है, मीनिंग क्या है. एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज़ लिसनिंग कॉन्शियसली. हमेशा तो ज़रूरी नहीं होगा दैट यू हैव टू लिसन टू अदर्स, क्योंकि कई बार वन वे स्पीच भी होगी, बट वंस यू आर डन विद योर स्पीच यू हैव टू लिसन टू द अदर पर्सन. या अगर इंटरव्यूज़ की बात करें या ओरल टेस्ट की बात करें तो क्या होता है, यू हैव टू लिसन वेरी कॉन्शियसली कि दूसरा इंसान आपसे क्या पूछना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, बिकॉज ओनली आफ्टर लिसनिंग कॉन्शियसली यू विल बी एबल टू गिव योर प्रॉपर आंसर्स. सो लिसनिंग कॉन्शियसली is a very important part of effective communication. So rapport building में आपको इन points का ध्यान रखना है. I'm going to recount these points again. Number 1 is greetings, जिसमें आप hello, hi, good morning, good afternoon बोलेंगे. Then you're going to give your introduction, your name, your designation. Then you will develop connection, like उनका नाम पूछना और फिर उनको उनके नाम से address करना. देन बिल्डिंग द कॉन्टेक्स्ट कि आप वहाँ क्यों प्रेजेंट हैं, किस बारे में बात करना चाहते हैं और क्यों बात करना चाहते हैं. एंड देन लिसनिंग कॉन्शियसली.
अगर अगला इंसान आपसे कुछ कह रहा है, you also have to listen to them consciously in order to answer them in an effective manner. And then comes the final step, जो कि है communication. इसके बाद आप आते हैं communication में. अब communication में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है. One thing I want to tell you, usually problem कहाँ होती है, हम हिंदी में बात करते हैं, it's very easy for us. वो इसलिए because हम सोचते भी हिंदी में हैं, so there is no difficulty. इंग्लिश में प्रॉब्लम वहाँ आती है कि आप हिंदी में सोचते हैं, देन यू ट्रांसलेट दोज थॉट्स इन इंग्लिश एंड देन यू स्पीक इन इंग्लिश, तो आपका जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो वन थिंग विच यू हैव टू ट्राई डूइंग इट इज स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, कि आप सोचना ही इंग्लिश में शुरू कर दें. व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश तो इंग्लिश बोलना भी आपके लिए ईजी हो जाता है. देन यू हैव टू यूज़ वेरी स्मार्टली the words which are to be included in your communication. Smart usage of words, as I have mentioned. आप कौन से words use कर रहे हैं, कैसे words use कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है communication में, because eventually आपके words ही हैं जो आपके ideas को express करेंगे. So you have to be very efficient in the usage of words. And then comes your clarity of thoughts. क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़रूरी है. आपको पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप क्या बात करना चाहते हैं. रीजंस एंड लॉजिक्स, हर चीज़, आपके थॉट्स क्लियर होंगे तभी कम्युनिकेशन क्लियर होगी. अगर थॉट्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या बोलना है, तो आप नहीं बोल पाएंगे. सो फर्स्टली यू हैव टू क्लियर ऑल योर थॉट्स एंड ओनली देन यू कैन स्पीक विथ क्लैरिटी. ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ होती है व्हेन वी स्टार्ट फंबलिंग एंड वी स्टार्ट हेजिटेटिंग. तो हेजिटेशन को दूर करने की कोशिश करनी है. इसके लिए टिप्स ये हैं. यूजुअली प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपकी सोसाइटी है, वहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोली जाती, इसीलिए जब आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है यू स्टार्ट हेजिटेटिंग. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एट योर होम. अगर कोई और नहीं है बात करने के लिए तो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्टार्ट स्पीकिंग. कुछ भी बोलिए, इवन इफ़ यूल फंबल, इवन इफ़ यूल हेजिटेट, यूल इवेंचुअली लर्न. क्योंकि जब भी किसी स्पीच में, किसी भी कम्युनिकेशन में हेजिटेशन होती है, इट गिव्स अ नेगेटिव सिग्नल. तो आपको हेजिटेशन को अवॉइड करना है, और हेजिटेशन को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस. अगर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स या फैमिली नहीं हैं जो आपके साथ इंग्लिश में बात कर सकें, यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ एंड इवेंचुअली यू विल सी कि कितना चेंज आता है और आपकी हेजिटेशन जो है वो इवेंचुअली कम होने लगेगी. देन एज आई हैव मेंशन्ड, स्पीकिंग इन इंग्लिश. जहाँ भी मौका मिलता है, एटलीस्ट स्कूल्स में आई थिंक यू कैन डू इट, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो माइनर सेंटेंसेस, ट्राई टू स्पीक देम इन इंग्लिश. आपने ग्रामर पढ़ी है, रूल्स पढ़े हैं, उन रूल्स में बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाना है. कीप देम एट द बैक ऑफ योर माइंड, क्योंकि उससे आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आती है और उसको यूज़ करके आप इंग्लिश में बोलना सीख सकते हैं. And then two very important things in effective communication are pronunciation and way of speaking. Pronunciation बहुत ज़रूरी है. We have discussed with you a list of words जिनको usually mispronounce किया जाता है, because I told you wrong pronunciation is a big turn off. तो आपकी pronunciation बिल्कुल appropriate होनी चाहिए. And second thing is the way you speak, कि आप कैसे बात कर रहे हैं. हमने शुरू में टोन की बात की थी और यूजुअली ग्रामर डिस्कस करते हुए भी मैंने आपको बताया था दैट योर वे ऑफ स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ यू स्पीक इंग्लिश. सो यू हैव टू ट्राई इम्प्रूविंग ऑन दोज लाइन्स. इन सारे पॉइंट्स को अगर आप माइंड में रखेंगे, यू विल सी दैट इवेंचुअली यू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश इन अ वेरी एफिशिएंट एंड स्मार्ट मैनर. सो दिस इज़ अ 3-step प्रोसेस विच यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट. क्योंकि सिर्फ बात करना ज़रूरी नहीं है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है अपने थॉट्स को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए. आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल टू यू एंड यू विल ट्राई फॉलोइंग these steps, these processes in order to learn efficient English and become a fluent speaker of English. Thank you, students.